हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि आपको पता होगा, आज है 28 मार्च और आज से T+0 सेटलमेंट सिस्टम शुरू हो चुका है। तो एक बड़ी अपडेट है जो हम आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे। T+0 सेटलमेंट आज से शुरू हो चुका है। किन किन स्टॉक्स में ये लागू होगा वो भी हम आपके साथ बात करेंगे। क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ बदलाव है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं T+0 सेटलमेंट सिस्टम है क्या। तो देखिए, अभी तक हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट T+1 पे काम कर रहा था, यानी T+1 सेटलमेंट सिस्टम पर काम कर रहा था। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो T+1 क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर समझेंगे T+0 क्या होता है। तो देखिए, T+1 यानी देखिए, हम जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो स्टॉक हमारे डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होता है, उस दिन तो क्रेडिट नहीं होता है, उसके नेक्स्ट डे क्रेडिट होता है। यानी अगर हम मंडे को कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसकी डिलीवरी यानी हमारे डीमैट अकाउंट में डिलीवरी होती है नेक्स्ट डे यानी मंगलवार के दिन। तो अब देखिए, T+0 सेटलमेंट सिस्टम जो आज से शुरू हो रहा है, तो उससे क्या होगा, अब हम जो भी स्टॉक खरीदा करेंगे वो उसकी डिलीवरी हमें सेम डे हो जाया करेगी। वहीं अगर हम कोई स्टॉक सेल कर रहे हैं तो उसका जो पैसा है वो बेचने वाले के डीमैट अकाउंट में सेम डे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है आज, यानी 28 मार्च से, जो कि आज 25 स्टॉक में ये एक बीटा वर्जन में एक तरह से कह सकते हैं ये शुरू होने जा रहा है। यानी सभी स्टॉक में नहीं, सिर्फ चुनिंदा 25 शेयरों में ये लागू होने वाला है। वो कौन से 25 शेयर हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ें समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पढ़ पाएंगे, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने आज 28 मार्च से स्टॉक मार्केट में ऑप्शनल बेसिस पर, यानी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि T+0 के साथ जाना चाहते हैं या T+1 के साथ जाना चाहते हैं। तो अभी के टाइम पे आपको ऑप्शनल बेसिस पे देखने को मिल रहा है। इसके पहले कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE ने उन 25 स्टॉक की लिस्ट जारी कर दी है जिसमें आज से सेम डे सेटलमेंट सिस्टम लागू हो रहा है। तो ये एक बड़ा अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने T+0 सेटलमेंट सिस्टम का ट्रायल 25 शेयरों के साथ शुरू कर दिया है। यानी जिस दिन आप शेयरों को बेचेंगे पूरा पैसा उसी दिन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए, कितनी अच्छी बात निकल के आ रही है कि जिस दिन भी आप शेयर बेचेंगे आपको सेम डे पैसा मिल जाएगा। तो इसके कहीं ना कहीं बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले तक शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू होता था, जो कि अभी भी काम कर रहा है T+1 सेटलमेंट सिस्टम पर ही। यानी शेयरों को बेचने पर भुगतान एक दिन बाद होता था, जैसे कि हमने पहले आपको बताया वीडियो के शुरुआत में। 3 महीने पहले मार्केट रेगुलेटर ने T+0 के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किए थे और 12 जनवरी तक इस पेपर पर लोगों की राय मांगी थी। 6 दिन पहले 6 स्टेप गाइडलाइन जारी की गई थी। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन से वो 25 स्टॉक हैं जिनमें T+0 सेटलमेंट सिस्टम शुरू हो चुका है आज 28 मार्च को। तो यहाँ पर आप उन स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हैं। तो ये है वो 25 शेयर जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये है वो 25 शेयर जिसमें अंबुजा सीमेंट्स, अशोक लेलैंड्स, बजाज ऑटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ऐसे ही 25 स्टॉक्स की लिस्ट है। तो इन शेयरों में आज से T+0 सेटलमेंट सिस्टम ऑप्शनल बेसिस पर स्टार्ट हो चुका है। बाकी की चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं T+0 सेटलमेंट सिस्टम के क्या कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। तो देखिए, जितना ट्रेडिंग साइकिल छोटा होगा, जाहिर सी बात है उतना मार्केट के लिए अच्छा है, उतना ही फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। देखिए, पहले एक टाइम था T+5 भी चलता था मार्केट में, तो इसे में बहुत ही फ्रॉड होने के चांसेस होते थे कि हमारा पैसा बहुत दिनों बाद, यानी T+5 समझ सकते हैं, 5 दिनों बाद वो पैसा हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता था अगर हम कोई स्टॉक सेल करते थे। वही स्टॉक की डिलीवरी कई दिनों बाद होती थी। कुछ एक साल पहले तक T+2 भी काम कर रहा था, तो 2 दिनों बाद हमारे स्टॉक जो हम खरीदते थे उसकी डिलीवरी 2 दिन बाद होती थी। तो देखिए, ऐसे में बीच में ये जो जितना बड़ा टाइम गैप होता है, जितना बड़ा ट्रेडिंग साइकिल होता है, उतना ही कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उतना देर में पैसा आपको मिलेगा तो उस पैसे को आप यूज़ भी नहीं कर पाते हैं अगली ट्रेड लेने के लिए। तो जितना ट्रेडिंग साइकिल छोटा होगा उतना ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा। जितनी जल्दी आपके डीमैट अकाउंट में बेचे हुए शेयर के पैसे आएंगे, उतनी जल्दी आप उस पैसे को दोबारा से शेयर में निवेश या फिर ट्रेड लेने के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो उतना ही मार्केट के लिए भी और ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा होगा। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और देखिए, अब चलिए बात कर लेते हैं, इससे लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं मार्केट में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और इससे कहीं ना कहीं बहुत सी कंपनियों को भी बेनिफिट होगा।
और बाकी की चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए 2002 से पहले T+5 सेटलमेंट सिस्टम चलता था, जो कि हमने अभी आपको बताया कि पहले तो T+5 डे भी चलता था। तो ऐसे में जितना लंबा ट्रेडिंग साइकिल होता था कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस उतने बढ़ जाते थे। बाकी आपको बता दें कुछ दिन पहले सेबी और NSE BSE मिलकर के अब ट्रेडिंग आवर को एक्सटेंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी जो फ्यूचर में ऑप्शन है उसमें आपको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग आवर, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होगी जिसके चलते कहीं ना कहीं और भी ट्रेडिंग बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और जो कि मार्केट के लिए और भी अच्छा हो सकता है। और अगर आने वाले टाइम में ट्रेडिंग आवर बढ़ते हैं पूरे मार्केट के लिए तो वो भी एक अच्छी बात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सी कंपनियों को इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए कुछ कंपनियों की जिससे इन चीज़ों का जो आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है या फिर आने वाले टाइम में जो हमें ट्रेडिंग और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो इनसे कुछ कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले जो बात करें तो किन कंपनियों को फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है जो कि एक्सचेंजेस हैं उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेड होंगी कहीं ना कहीं एक्सचेंज को उतना बेनिफिट होगा, आपको पता ही होगा। और फिर दूसरा जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं जो कि डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनको फ़ायदा होगा। तो चलिए कुछ कंपनियों को हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए एक्सचेंजेस में NSE तो लिस्टेड है नहीं, BSE लिस्टेड है, तो BSE को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ टाइम से मार्केट में बीते 4-5 साल में आपको पता ही होगा ट्रेडिंग बहुत ही बड़ी है, इन्वेस्टर्स बहुत ही बड़े हैं। तो देखिए इन कंपनियों का रिटर्न भी बहुत ही बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है। वहीं बात की जाए अब डिस्काउंट ब्रोकर्स की, तो देखिए वैसे तो बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं लाइक ग्रो, जीरोधा, अब स्टॉक्स पर देखिए ये लोग तो मार्केट में लिस्टेड है नहीं। कौन लिस्टेड है? एंजल वन। तो एंजल वन का भी देखिए स्टॉक बीते कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से भागा है। तो सेम इसमें भी हमें वही चीज़ देखने को मिली है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स बढ़े हैं तो उससे ट्रेडर्स भी बढ़े हैं साथ ही साथ, और ट्रेडर्स बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, तो जिसका इम्पैक्ट इनके स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए बहुत ही तेज़ी से भागे हैं इनके स्टॉक। और बाकी और कौन सी कंपनियां हैं डिस्काउंट ब्रोकर में? 5 पैसा भी बीते कुछ सालों में अच्छी खासी तेज़ी के साथ भागा है। तो देखिए ये कुछ स्टॉक्स थे जिनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट में चीज़ें बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आज से T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू हो रहा है। और इनकेस आने वाले टाइम में ये जो अभी के टाइम पे तो सिर्फ 25 स्टॉक पे T+0 सेटलमेंट लागू हो रहा है, और आने वाले टाइम में अगर ये सभी स्टॉक्स में T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इन सारी कंपनियों को बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर इन केस फ्यूचर में जो ये ट्रेडिंग आवर है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। पर देखिए इसका कहीं भी मतलब नहीं कि आप सीधे जाके इन स्टॉक को बाय कर लें। कोई भी स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो खुद की एनालिसिस जरूर करिएगा, उसके बाद ही बाय करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल भी होते हैं। तो अपने रिस्क पे ही इन स्टॉक को बाय करिएगा, क्योंकि ये इस तरह के स्टॉक शॉर्ट पीरियड में काफ़ी आपको गिरावट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल भी होते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो जो कि आज हमें मार्केट में बदलाव होता हुआ देखने को मिल रहा है। T+0 सेटलमेंट सिस्टम शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी 25 शेयरों में ये अभी देखने को मिलेगा आपको ऑप्शनल बेसिस पे। तो ये एक अपडेटेड वीडियो था इसके बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।